मधुबन थाना अंतर्गत पिपराटाड़ के ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रास्ता को दखल मुक्त कराने हेतु बाघमारा अंचल अधिकारियों को आवेदन देकर अंचल आमीन द्वारा रास्ते की मापी करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन बाघमारा सीओ राजेश कुमार की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं ग्रामीण। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने बाघमारा सीओ राजेश कुमार को आवेदन के माध्यम से ग्राम पंचायत बांसजोड़ा अंतर्गत मौजा पिपराटाड़ मौजा संख्या 316 नया खाता नंबर 255 प्लॉट संख्या 237 379 422 438 जिसका पुराना प्लॉट नंबर 281 और 393 है, जो एक सार्वजनिक रास्ता है। इसका प्रारंभ मुख्य मार्ग से सतघाड़ा टाड़ तक उक्त टाड़ गोचर जमीन है तथा आम किसानों एवं ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता है एवं प्लॉट संख्या 423 424 425 378 377 238 239 222 221 215 इत्यादि में विलय हो गया है। इस रास्ते के प्रारंभ में बीरू महतो नामक व्यक्ति घर बना रहा था, साथ ही स्वरूप महतो दीवार दे दिया है, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके आलोक में सभी ग्रामीणों ने अंचल अधिकारियों से कई बार लिखित रूप से शिकायत देकर रास्ते को अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, जिससे पिपराटाड़ के दर्जनों ग्रामीण महिलाएं और पुरुषों ने बाघमारा के पूर्व प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया के माध्यम से धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह को लिखित आवेदन देकर सार्वजनिक रास्ते को अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करने से अवगत कराते हुए निर्माण कार्य बंद कराकर सार्वजनिक रास्ता को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है, जिसके बाद उपायुक्त द्वारा उक्त मामले को बाघमारा सीओ को जांच कर अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा गया है, जो कि ई समाधान ग्रीवांस में पंजीकृत है, जिसका टोकन संख्या 202101811163 है। इस पर सीओ राजेश कुमार ने अपार समाहर्त धनबाद को पत्र के माध्यम से उक्त भूमि से अतिक्रमण 90% हटाने की जानकारी दी और कार्रवाई चलाने के साथ ही संपूर्ण अतिक्रमण को जल्दी अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, जिसका अतिक्रमण वाद 09/2020 से 2021 और पत्र संख्या 212 है। सीओ द्वारा इस समाधान ग्रीवांस को निष्पादित मानने एवं इस वाद को समाप्त करने की अपील की, परंतु ग्रामीणों ने बताया कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। साथ ही इस पर अंचल कार्यालय की संलिप्ति का आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक रास्ते का अतिक्रमण कर पक्का मकान बना दिया गया है, जिसका शिकायत ग्रामीणों ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, भू राजस्व मंत्री और राज्यपाल को पत्र देकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं ने कई बार बाघमारा अंचल कार्यालय व धनबाद उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काटते थक चुके हैं। कार्रवाई नहीं होने से महिलाओं में है जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश। ग्रामीणों में मुख्य रूप से लक्ष्मी देवी, चारवाला देवी, सोहिनी देवी, कमली देवी, पप्पू पांडे, शिवनाथ पांडे आदि लोग उपस्थित थे। क्या मामला है? एक साल से हमने रास्ता की खातिर दौड़ रही तो हम कोई सुनवाई नहीं करता। हमें कितना कष्टों से रो रही वहाँ हमें की तकलीफ है, यहाँ घर है, बारी है, आवे खातिर जाए खातिर यार खाली दीवार नहीं तोड़ रहा है, बाकी तो सबको दे रहा है हिंदी तो वो सुनिए नहीं रहता है। किसका जमीन है? ये जमीन सब सरकारी है, सरकारी जमीन। सरकारी में रोड जा रहा है। हाँ, तो आप लोग का आने जाने का रास्ता हाँ, दिक्कत आने जाने की हम लोग को तकलीफ होत रहा है, तो वो दे ही नहीं रहा था, दीवार नहीं तोड़ रहा था। इसका शिकायत कहीं पे किया है क्या? वो संजय घर नहीं तोड़ रहा है। शिकायत किए है कहीं पे? डीसी के पास गया, वो नहीं सुन रहा है। और किसी के पास? धनबाद गया, ब्लॉक गया, सीओ के पास गया। क्या आश्वासन दिया? हो जाएगा सकते ही नहीं रहा। तो मोहलत 45 दिन का मंगा था। अब 45 दिन के बाद तो दुर्गा पूजा खत्म हुआ, उसके बाद तो 45 फिर बोला 1 महीना, फिर 20 तारीख को एक बार घर टूटने का ऑर्डर दिया था, तो फिर बोला फिर नापी होगा 50 बार 3 में 4 बार नापी हो गया, हमारे मानिए नहीं रहा। नापी के लिए कर्मचारी वगैरह आए थे? हाँ, लाल दागी दिया गया है। सीओ आया जांच के लिए। यहाँ पे स्थल पे कोई आया था क्या? सीओ आया था और अमीन आया, सरकारी अमीन भी आया। क्या बोले उसके बाद? अभी तक तो चिन्हित करके गया, उसके बाद और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रास्ता का रास्ता का चिन्हित कर दिया। 1 साल हो गया। 1 साल। ये दीवार किनका दिया हुआ? दीवार स्वरूप स्वरूप क्या? स्वरूप महतो। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम चाहते हैं दीवार तोड़ो और रास्ता को दो। सरकारी है ना, अपना जमीन तो नहीं है ना। कितना लोगों का मतलब कितना आबादी होगा लगभग गांव का? बहुत लोग के हैं। कितना होगा लगभग? 1000 आबादी है। पीछे फिर तालाब है जाने के लिए, इसी रास्ता से तालाब जा सकता है। अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है ना।
आने जाने तालाब में लेडीज लोग जाते हैं। जगह है ये रास्ता में सबके जगह इधर सबके खेत है, घर है, बाड़ी है। 100 से लोग बेसी ही जगह 100 लोग से बेसी। इनले पार हो रहा है। अच्छा, झारखंड सरकार या फिर जिला प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? की बोल रहे हैं सब कुछ नहीं किया, बोला प्रशासन भी कि तो कोई हाँ हो कार्रवाई नहीं जाएगा, करा, वहाँ पर भी तो दिया गया है। बोला कि हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, नहीं हो रहा। आज होगा कल होगा, आज होगा कल इस होगा। बार हो जाएगा। यहाँ बगमारा इतना दौड़ दौड़ के पैसा पता है, कहीं पैसा पता है तो नहीं काम करता। प्रशासन से सभी का तो उम्मीद है ना सबको सर। पैसा के नहीं बोलता, जा रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो जाएगा, कार्रवाई आने के बाद चुप हो जाता है। जब वहाँ आड़ा जमाते हैं तो बोलता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है जाइए, और यहाँ चल आते हैं तब चुपचाप हो जाता है, कुछ नहीं होता। सर इसमें है कि इसमें एक सरकारी जगह है जिसका आपका खाता नंबर 105 है, जिसका प्लॉट संख्या 340 था, और नया में इसका खाता संख्या 254 है, और इसमें 6 भाग में प्लॉट संख्याओं को दिया गया है, जिसका प्लॉट संख्या 440, 441, 450, 451, 452, 453 है, जिसको 6 भाग में बांटा गया है सर। और इसमें भी एक सरकारी रास्ता है, और इसमें बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों का और ग्रामीण परिवारों का बहुत सारा जगह है, जिनका जो मूल अभी जहाँ इन लोग रहते हैं वहाँ पे जगह नहीं हो पाता, जिसके कारण इन लोग घर बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ रास्ता जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए सीओ को, उपायुक्त के यहाँ आवेदन दिया गया है, बाद में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऑनलाइन कंप्लेन भी किया गया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये जो है आपसी मतलब आपसी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आवेदन 8 महीना पहले सामने में ही एक जगह है जिसमें वो आपका सर्वसाधारण का रास्ता था, जिसमें भी सीओ अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। उसमें आपका जो भी अतिक्रमण वादी थे उनके लिए अतिक्रमण का प्रोसेस उसमें चला, और 3 महीना तक अतिक्रमण का प्रोसेस चला, जबकि 45 दिन तक ही कहा गया था कि अतिक्रमण का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद उसमें अतिक्रमण बाद 1, अतिक्रमण बाद 2 चला, अतिक्रमण 3 भी चला। घर में उसका किस दिन घर तोड़ा जाएगा उसके लिए पुलिस को, उप निरीक्षक महोदय को, आमीन को भी सूचित किया गया था। उसके बावजूद किसी भी प्रकार से सीओ द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं किया गया। और धनबाद आपका उपायुक्त यहाँ जो अपार समर्था होता है उसमें यह लिख के भेजा गया कि 90% कार्य हो गया है और 10% ही कार्य बाकी है, और इस टोकन नंबर को बंद किया जाए। जबकि सच्चाई यही है कि ज़मीनी स्तर पे किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ नापी ही किया गया है। 2 बार सीओ भी यहाँ आए, लेकिन रास्ता में दीवार के मुद्दे पे, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं, और बार बार महिलाओं के द्वारा सीओ ऑफिस जाके उनसे निवेदन किया गया कि आप इस कार्य पे ध्यान दें। इसके साथ साथ बगमारा प्रमुख के साथ आपका डीसी ऑफिस, दैट मीन्स आपका धनबाद उपायुक्त कार्यालय पर भी सब कोई गए, वहाँ पे अपने बातों को रखा, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह का मतलब कार्रवाई जो है आगे की ओर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है यहाँ अंचल के द्वारा, सीओ द्वारा। तो सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, और आश्वासन देने का जो समय होता है वह समय निकलता जा रहा है। 6 महीना से 8 महीना तक होने लगा है, लेकिन सभी अपना हिम्मत तोड़ के अब बैठ जा चुके हैं। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह मतलब समाज या क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए हम लोगों का समर्थन करें। और ये रास्ता जो है ये दोनों ही रास्ता जो है वो मुख्य मार्ग से, दोनों ही रास्ता का जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य मार्ग से है, और ये लगभग दोनों ही तरफ, एक तरफ जो 340 पुराना प्लॉट है जो कि 105 खाते का है, ये कम से कम 200 लगभग 200 मीटर ये जो है लंबाई का है, जबकि वहाँ पे जो सर्वसाधारण का जो प्लॉट है उसमें लगभग 3 प्लॉट आते हैं, वो जो है कम से कम 500 मीटर से भी अधिक होगा। और इसमें जो है कम से कम 200 लाभुक व्यक्ति जो है जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को, हमारे समस्याओं को रखा जाए, सभी को बीच रखा जाए कि इसमें एक्शन या कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा निकाला जाता है कि आप उपायुक्त कार्यालय में ऑनलाइन कंप्लेन करें, किसी भी तरह का समस्या हो तो आप
अंचल कार्यालय में कंप्लेन करें। ये सब बेतुका बात लग रहा है सबों को कि जैसे कि कुछ बोला जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता। उसका स्पष्ट उदाहरण है कि 8 महीना से सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ये मतलब एक तरह का बोला जाता है कि भाषण के लिए ही ये सब शब्द उपयुक्त है। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता। संतुष्ट है मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट जैसे उपायुक्त ऑनलाइन कंप्लेंट से हम लोग किसी भी तरह से माने 0% संतुष्ट है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का जमीनी रास्ता या भू माफिया द्वारा अतिक्रमण का जो मुद्दा है वह 6 हमने अभी तक जो है ऑनलाइन कंप्लेंट किया है। सभी का टोल फ्री नंबर आपका टोकन नंबर हम लोगों को मिला है लेकिन किसी भी तरह का आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मतलब किन लोगों द्वारा ये सब ये जो है कि ये इसमें है कि जैसे हम लोगों को सबसे पहले कहा जाता है कि आप जाइए पहले इसमें आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद हम लोग CO ऑफिस से रिसीविंग भी लिए। उसके बाद हम लोग इंतजार किए 1 महीना तक, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों को कहा गया कि उपायुक्त के पास आप आवेदन दीजिए। हम लोग उपायुक्त के पास आवेदन दिए। उपायुक्त के पास आवेदन देने के बाद हम लोग उसका रिसीविंग लिए। रिसीविंग में नंबर दिया गया, बोला ईमेल में गया है CO के पास, आप CO से जाके बात कीजिए। किया गया है ये सब ये किन लोगों द्वारा किया जा रहा है? ये सब जो है कुछ दमंग आदमी है जिनका अधिक से अधिक जगह मुख्य मार्ग में है, जिसके कारण वे नहीं चाहते हैं कि आम आदमी को इसका फायदा हो, है ना। इसीलिए जो है, और बात रहा कि पर्सनली किसी का नाम तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पर्सनली नाम बोलने से क्या होता है कि बार बार मेरे मोबाइल में धमकी आता है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए मतलब एक बोलने का हमको भी मौका मिलेगा कि हमने आपका नाम नहीं लिया, इस आधार पे हम किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपको नाम जानना है तो CO ऑफिस में जो शॉकेज निकला है, जो अतिक्रमण बाद चला है, तो जिसके नाम में अतिक्रमण चला है वो तो सरकार आपको खुद बताएगा। CO ऑफिस और अंचल अधिकारी आपको खुद बताएंगे कि किन व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमित किया गया। धमकी दिया जा रहा है, इसका सूचना आपने थाना में दिया है? नहीं, हमने थाना में इसका सूचना जो है हमने अंचल अधिकारी को स्वयं दिया है, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप इस तरह का कंप्लेंट जो है वो थाना में करवाएं। लेकिन आपसी विवाद आपस में बढ़े, इसीलिए हमने कंप्लेंट नहीं किया। हमने अपने अभिभावकों को, यहाँ तक कि जिन्होंने इस प्रकार का धमकी दिया, उनके अभिभावकों को, उनके घर के लोगों को हमने सबों को सूचित किया है। उसके बाद दोबारा इस तरह का धमकी नहीं मिला उसी व्यक्ति से, किसी और से मिला, तो इसीलिए हमने उचित कार्रवाई नहीं की।